हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल, ड्यूल साइकिल और डीजल साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने कंपैरिजन के बारे में ऑलरेडी बात करके रखी है, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था और द सेम कंप्रेशन रेशियो, हीट इनपुट एंड हीट रिजेक्शन के बारे में। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकाला था कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है एंड देन फिर क्या आती है ड्यूल साइकिल और देन फिर क्या आती है डीजल साइकिल। आज हम बात करेंगे फॉर दी सेम मैक्सिमम प्रेशर, जब दोनों साइकिल में प्रेशर क्या हो, सेम हो, और हीट इनपुट दोनों में क्या हो, सेम हो। उस केस में इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है और उसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये हम बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ओके, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनाते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं डीजल साइकिल का डायग्राम। ओके, डीजल साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है? डीजल साइकिल में 4 प्रोसेस होती है। 1 to 2 is the adiabatic compression, 2 to 3 is heat addition, okay, 3 to 4 is adiabatic expansion and 4 to 1 is constant volume heat rejection. okay, ये है हमारा प्रेशर P2 और P3। ओके, साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो प्रेशर कौन सा होगा? P2 और P3 जो होगा वो मैक्सिमम प्रेशर होगा। ओके, तो यहां पर P2 और P3 जो है वो क्या है? P मैक्स, मैक्सिमम प्रेशर है। ये डीजल साइकिल है, इसमें ये दो प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये दो प्रोसेस कौन सी है? एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 4 जो है ये है हमारे पास कौन सी साइकिल? 1 2 3 4 है ये डीजल साइकिल। कौन सी साइकिल? डीजल साइकिल। अब हम ड्रॉ करते हैं ऑटो साइकिल। इसी पीवी डायग्राम के अंदर हम ड्रॉ करेंगे ऑटो साइकिल। अब ध्यान दीजिएगा आप बात को कि 1 to 2 इज द कंप्रेशन रेशियो। 1 to 2 इज द कंप्रेशन रेशियो। क्या है कंप्रेशन रेशियो? आरसी इज इक्वल टू V1 बाय V2। इसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन रेशियो और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ओके, अगर हमने सेम कंप्रेशन रेशियो लिया ऑटो साइकिल में तो होगा क्या कि यहां तक कंप्रेस होगा और देन फिर क्या होगा? हीट एडिशन होगा। तो ऑटो साइकिल में प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू डीजल साइकिल। तो हम इसको सेम कंप्रेशन रेशियो तक कंप्रेस नहीं कर सकते जितना हमने डीजल में किया, उतना हम ऑटो में कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हमें मैक्सिमम प्रेशर दोनों में सेम चाहिए तो हमें करना क्या होगा कि ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो कम रखना पड़ेगा, तब जाकर जो मैक्सिमम प्रेशर होगा हीट इनपुट के बाद वो क्या होगा? दोनों में सेम होगा। तो अभी हम मान रहे हैं कि हमने 1 to 2 डैश तक इसको कंप्रेस किया और हीट इसमें कुछ इस तरह से ऐड करी कि दोनों में प्रेशर क्या रहा? सेम। दोनों में प्रेशर क्या रहा? सेम। तो 1 2 डैश 3 4, 1 2 डैश 3 4 ये कौन सी साइकिल हो गई? ऑटो साइकिल। कौन सी साइकिल हो गई? ऑटो साइकिल। ओके, 1 2 डैश 3 ये कौन सी साइकिल हो गई? ऑटो साइकिल। अगर आप चाहें तो एक्सपांशन रेशियो भी डिफरेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें हीट इनपुट क्या रखना है? सेम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे जब हम टीएस डायग्राम बना रहे होंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्सपांशन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमें हीट इनपुट को क्या रखना है? सेम। तो एक्सपांशन कुछ इस तरह से हो रहा है, मान के चलिए ये एक्सपांशन है। ओके, ये एक्सपांशन है। ये 4 डैश वाला पॉइंट यहां आ गया और इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन आ गया। तो 1 2 डैश 3 और 4 डैश जो है वो ऑटो साइकिल हो गई। इसी को देखते हुए हम टीएस डायग्राम बनाते हैं। तो टीएस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। टीएस डायग्राम से हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी एफिशिएंसी क्या है? कम। देखिए टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम में आप देखिए 1 से 2 कौन सी प्रोसेस? एडियाबैटिक। तो स्ट्रेट लाइन एडियाबैटिक। ओके, 1 to 2 dash 1 to 2 is adiabatic compression in Otto cycle, or 1 to 2 dash is the adiabatic compression in Otto cycle. 1 to 2 is the adiabatic compression in diesel cycle. तो यहां पर ऑटो साइकिल है और 1 से 2 यहां पर क्या है? डीजल साइकिल है। इसके बाद हीट एडिशन हो रहा है तो 2 to 3। ओके, 2 to 3 ये हीट एडिशन हो गया और 3 to 4 is the
expansion and then 4:1 is the constant volume heat rejection. क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं 2' की। 2' में हमने क्या किया, यहां से 2' के बाद हीट को ऐड किया। हीट को ऐड किया तो हीट ऐड हम कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है। तो 2' से हीट एडिशन स्टार्ट होगा। कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कुछ इस तरह से, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये स्लोप थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम प्रेशर हमें क्या रखना है, सेम। मैक्सिमम प्रेशर हमें सेम रखना है, तो हमने बोला कि 2' to 3 एंड देन 4 एक्सपांशन हो गया, और ये ठीक है 2' to 3 एंड देन 4'। मैक्सिमम प्रेशर हमने सेम रख दिया था। अब हम बात कर रहे हैं हीट इनपुट की। हीट इनपुट क्या रखना है हमें, सेम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 to 3 हीट एडिशन हो रहा है। हीट एडिशन हो रहा है तो कितना हीट ऐड हुआ, इसके नीचे का जो एरिया है ये हीट एडिशन है, ये क्या है, हीट एडिशन देगा। ओके, अगर मैं 3 को यही रोक देता और उसके बाद एक्सपांशन करता तो इसके नीचे का एरिया ऑटो साइकिल के केस में आपको क्या देता, हीट एडिशन देता। लेकिन हीट एडिशन हमें सेम रखना है तो हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है उसके बराबर आपको ये एरिया देना पड़ेगा, ताकि हीट क्या हो जाए, हीट इनपुट क्या हो जाए, सेम। हीट इनपुट सेम हो जाए, इसलिए इस साइकिल को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर बनाया गया। ओके, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो देखिए 1, 2', 3 एंड 4' ये हमारे पास ऑटो साइकिल, और 1, 2, 3, 4 ये क्या है, डीजल साइकिल। हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाकर इसलिए बनाया क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा ज्यादा हीट डीजल में है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा ऑटो साइकिल में। डीजल साइकिल में ज्यादा है, ऑटो साइकिल में कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये कंपनसेट कहां से हो रहा है, ये इतना जो एरिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया इस एरिया के क्या है, बराबर है। तब जाकर दोनों में हीट एडिशन क्या होगा, सेम, क्योंकि कंडीशन हमने ये रखी है। ओके, कि मैक्सिमम प्रेशर सेम हो और हीट इनपुट भी क्या हो, सेम हो। अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। ओके, हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट इनपुट तो आपने सेम कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, सेम। अब इफिशिएंसी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करने लगी, हीट रिजेक्शन पे। अगर आपने डीजल साइकिल में 1000 किलो जूल सप्लाई किया और ड्वेल ऑटो साइकिल में भी 1000 किलो जूल सप्लाई किया, हीट इनपुट दोनों में सेम रखा, लेकिन हीट रिजेक्शन में अगर एक में कम है, फॉर एग्जांपल आपने बोला 1000 किलो जूल आपने सप्लाई किया, ओके, और रिजेक्ट हुआ कितना, 500, किसमें, डीजल में। आपने 1000 किलो जूल ऑटो में सप्लाई किया और रिजेक्ट कितना हुआ, 600, किसमें, ऑटो में। तो आप बताइए कि किसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये बात तो हमें क्लियर कट देखकर समझ में आ रही है कि इसमें हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसमें वर्क कितना हुआ, सिर्फ 400, और इसमें वर्क कितना हुआ, 500। इसमें वर्क 500 हो गया, इसमें वर्क ज्यादा है, इसका मतलब डीजल की इफिशिएंसी ज्यादा है। ये एग्जांपल है। मतलब ये हुआ कि इफिशिएंसी हीट रिजेक्शन पर डिपेंड कर रही है। जिसका हीट रिजेक्शन कम होगा उसका वर्क ज्यादा होगा, और उसका वर्क अगर ज्यादा होगा तो उसकी इफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप देखिए कि रिजेक्शन वाला जो लाइन है वो कौन सी लाइन होती है, रिजेक्शन वाली लाइन। रिजेक्शन वाली लाइन होती है 4:1 इज द हीट रिजेक्शन, और ऑटो साइकिल में 4:1 इज द हीट रिजेक्शन। अब देखिए किसका एरिया ज्यादा है, आप ध्यान दीजिए। 4:1 एरिया किसका, एरिया अंडर दी 4:1, ये एरिया ज्यादा है। ठीक है, ये एरिया आप देखिए ना, ये एरिया देखिए, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, ये पूरा एरिया। और डीजल साइकिल का जो एरिया वो क्या है, 1/4, ये एरिया ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एरिया 1/4। जब ये एरिया ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में क्या है, ज्यादा है। हीट रिजेक्शन ऑटो साइकिल में ज्यादा है और हीट रिजेक्शन डीजल साइकिल में कम है।
जब हीट कम रिजेक्ट होगी साइकिल में तो वर्क ज्यादा हो जाएगा, तो वर्क डीजल साइकिल में ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? वर्क ऑटो साइकिल में। जब वर्क ज्यादा होगा तो डेफिनेटली डीजल की इफिशियंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम किसकी होगी? ऑटो साइकिल की। और इनके बीच में क्या आएगा? ड्यूल साइकिल। तो हमने मैक्सिमम प्रेशर और हीट इनपुट के लिए कंक्लूजन निकाला कि डीजल साइकिल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, एंड देन फिर क्या आती है? ड्यूल, एंड देन फिर क्या आती है? ऑटो साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट एक पॉइंट लेंगे जिसमें कि मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर को सेम रख के हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि किसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और किसकी इफिशियंसी कम होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।